दिस इज आवर फोर्थ वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट एरे मेथड सीरीज एंड हमारे पिछले वीडियोस में हमने काफी कुछ सीख लिया एरे के मेथड्स के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी मेथड्स को एक्सप्लेन किया था। एंड आज की इस वीडियो हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग एरेस वाले मेथड्स का यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास 4 मेथड्स आते हैं, जिसमें से पहला है मैप, दूसरा है रेड्यूस, तीसरा है फ्लैट एंड चौथा है फ्लैट मैप। तो इन चारों को आज बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम मैप मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि मैप मेथड कैसे वर्क करता है। तो मैप मेथड जो होता है वो क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट। मतलब मैप मेथड एरे के हर एक एलिमेंट पे फंक्शन को अप्लाई करके एक न्यू एरे क्रिएट करता है एंड ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा। तो इसका बेसिक काम, मेन काम यही है। एंड इसके सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स इस तरीके से नॉर्मल से होता है, एरे डॉट मैप लगाएंगे एंड बाय डिफॉल्ट 3 पैरामीटर्स जो विजिबली होते ही हैं, एलिमेंट, इंडेक्स और एरे। यहाँ पे आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है एलिमेंट्स के साथ वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। एंड इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसके एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पे नंबर्स नेम से एरे जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है एंड यहाँ पे नंबर्स पे हमने मैप मेथड का यूज किया है एंड कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पे हम नम इंटू नम कर रहे हैं। बेसिकली हम स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैप मेथड क्या करेगा, इसमें एक लूप लगाएगा। सबसे पहले वो इस एलिमेंट पे जाएगा, तो नम की वैल्यू अभी 1 है, तो यहाँ पे नम इंटू नम मीन्स 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो अभी ये स्क्वायर वाले वेरिएबल में 1 को असाइन करेगा। देन इसमें आएगा 2 पे, नम की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ऐसे ही ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 एंड हमको एक न्यू एरे मिल जाएगा जो कि स्क्वायर होगा हमारे नंबर्स एरे का। एंड नंबर्स एरे ओरिजिनली जैसा है वैसा ही रहेगा, हमको एक न्यू एरे मिलेगा बिकॉज मैप मेथड ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता, हमको एक न्यू एरे प्रोवाइड करता है। एंड टर्मिनल में भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखे नोड index.js एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमको जो है हमारे नंबर्स एरे है उसका स्क्वायर वाला वर्जन मिल चुका है। यहाँ पे 1 4 9 एंड 16 मिल चुका है। तो मैप मेथड जो है वो सारे मेथड्स पर अपना जो ये फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन उसको अप्लाई करके एक न्यू एरे क्रिएट करता है। तो ये होता है मैप मेथड का काम। एंड हमारा सेकेंड मेथड है रेड्यूस। रेड्यूस कैसे वर्क करता है इसको समझते हैं। रिड्यूसेस द एरे टू ए सिंगल वैल्यू बाय अप्लाइंग अ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन को अप्लाई करके, एरे पे एक फंक्शन अप्लाई करके उस पूरे एरे को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर देता है। एंड इसका यूजफुल कहाँ पे होता है, यहाँ पे लिखा है कि यूजफुल फॉर सम्स एवरेज बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। मान लो आपको एक पूरा एरे है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं नंबर्स वाले, उसका आपको सम निकालना है या एवरेज निकालना है, तो वहां पे हम लोग रिड्यूस मेथड का यूज करते हैं। इसके सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स जैसा होता है वैसा ही नॉर्मल है, बस यहाँ पे एक चीज ऐड हुआ है, एक्यूमुलेटर। एंड यहाँ पे एक्यूमुलेटर ऐड हुआ है एंड बाकी 3 जो पैरामीटर्स है वो सेम होते हैं। एंड रिड्यूस मेथड का यूज करने के लिए आपको एक्यूमुलेटर उसको देना पड़ता है एंड लास्ट में हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक नंबर्स नेम से एरे है 1 2 3 4 एंड हम उस नंबर्स वाले एरे पे हम लोग ने यहाँ पे रिड्यूस मेथड का यूज किया है। रिड्यूस मेथड के अंदर हमने एज अ पैरामीटर हमने एक्यूमुलेटर को लिया एंड नंबर को लिया है एंड देन हम कर क्या रहे हैं, एक्यूमुलेटर प्लस नंबर एंड यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 दिया गया है, ये इनिशियल वैल्यू है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि रिड्यूस जाएगा एरे के इस एलिमेंट के पास जाएगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू इनिशियल वैल्यू होती, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू अभी 0 है एंड नंबर की वैल्यू यहाँ पे ये 1 है, तो एक्यूमुलेटर प्लस नंबर हुआ 1। एंड जैसे ही इन दोनों का सम आया तो एक्यूमुलेटर मींस इनिशियल वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाता है, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड एक्यूमुलेटर की वैल्यू अभी 1 है, तो नंबर की वैल्यू यहाँ पे सेकंड वाले एलिमेंट पे आ जाएगी 2। तो अभी पे यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 है और नंबर की वैल्यू 2 है, तो एक्यूमुलेटर प्लस नंबर मतलब 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। देन यहाँ पे नम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 3 होगा। देन एक्यूमुलेटर तो की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 एंड यहाँ पे नम की वैल्यू वापस से 4 अपडेट होगा एंड यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। इस तरीके से हम लोग इस नंबर एरे को सम कर सकते हैं एंड इसको टर्मिनल पे भी रन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एंड एज यू कैन सी इसका जो रिजल्ट है वो 10 प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से जो ये रिड्यूस मेथड है वो वर्क करता है। रिड्यूस मेथड का काम ही है कि एक एरे को एक सिंगल वैल्यू में प्रोवाइड करना। तो इस एरे को हमने सम किया है, तो इतने सारे जो एलिमेंट्स थे उनका सम करके हमको 10 रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पे रिड्यूस मेथड ने हमको सम वेरिएबल में 10 रिटर्न किया है। तो इस तरीके से ये रिड्यूस मेथड काम करता है। एंड तीसरा हमारे पास मेथड होता है फ्लैट। फ्लैट
डेप्थ का यूज करता है एंड बाय डिफॉल्ट इसका डेप्थ 1 होता है। अब ये होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। एंड सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इट डज। इट फ्लैटेन्स नेस्टेड एरेस इनटू अ सिंगल एरेस। नेस्टेड एरेस मतलब होता है कि एरे के अंदर और जो एरे होते हैं उनको सिंगल एरे में कन्वर्ट करता है ये। एंड इसका डेप्थ स्पेसिफाई करता है कि कितने डीप आपको फ्लैटन करना है एक एरे को। मतलब एरे के अंदर ऐसा भी होता है कि एरे के अंदर एक और एरे है एंड उस और एरे के अंदर भी एक और एरे, मीन्स यहाँ पे पूरी तरीके से एक नेस्टेड एरे होता है। उसको फ्लैट करने के लिए मीन्स हम एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करने के लिए फ्लैट मेथड का यूज करते हैं। एंड इसका सिंटेक्स देखें तो एरे का नेम डॉट फ्लैट मेथड का नाम प्लस यहाँ पे हम लोग डेप्थ को डिफाइन करते हैं। अगर आप डेप्थ यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे, बाय डिफॉल्ट ऐसी करली ब्रेसेस छोड़ दोगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 1 होती है। फ्लैट का एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक एरे है और यहाँ पे नेस्टेड एरे है मेरे पास। देखो यहाँ पे ये एक एरे है, इसके अंदर में ये एक और एरे है एंड ये एक और एरे है एंड इस एरे के अंदर भी एक और एरे है, मीन्स यहाँ पे पूरी तरीके से नेस्टेड एरे है। एंड जब हम इसको यहाँ पे सिर्फ एक लेवल पे यहाँ पे फ्लैट करें, देखो एरे डॉट फ्लैट मेथड का यूज किया गया है, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक लेवल पे फ्लैट किया जा रहा है। तो ये क्या करेगा, इस वाले एरे को हटा देगा एंड ये वाले एरे को हटा देगा, लेकिन इस एरे के अंदर जो एरे है इसको नहीं हटाएगा। इसलिए इसका आउटपुट जब हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे डेप्थ को डिफाइन किया 2, मतलब ये एक लेवल हो गया एंड अगर इसके अंदर भी कोई एरे है तो ये हो गया 2 लेवल, मतलब इसका डेप्थ हो गया 2। एंड अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि इसके अंदर नेस्टेड एरे जितने भी थे वो सारे क्लियर हो गए एंड एक फाइनल एरे हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टर्मिनल में यहाँ पे चेक करते हैं इसको। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो सबसे पहले एक लेवल वाला था तो उसने सिर्फ जो एक लेवल पे किया था फ्लैट उसको है, यहाँ पे एक और एरे है उसको फ्लैट नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे हमने उसको डेप्थ डिफाइन किया 2 तो उसने सारे जो एरेस थे उसके अंदर में भी एरे थे उनको भी फ्लैट कर दिया और यहाँ पे एक सिंगल फाइनल एरे हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्लैट मेथड का यही काम है कि वो नेस्टेड एरेस को सिंगल फाइनल एरे में कन्वर्ट करता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो मेथड है वो है फ्लैट मैप। फ्लैट मैप जो है वो फ्लैट प्लस मैप दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड ये करता क्या है उसको देखते हैं कि मैप्स ईच एलिमेंट, मतलब जो मैप मेथड जो काम करता है वो काम करेगा, देन फ्लैटेंस 1 लेवल डीप। जो मैप मेथड काम करता है वो काम करेगा, देन उसके बाद ये सिर्फ एक लेवल पे फ्लैट करेगा एरे को। ये एक लेवल पे ही फ्लैट करता है, आप इस पे यहाँ पे डेप्थ पास नहीं कर सकते। डेप्थ की जगह यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि मैप फंक्शन के लिए रिक्वायर होता है। एंड ये यहाँ पे लिखा भी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैप मेथड प्लस फ्लैट 1 लेवल, यहाँ पे 1 डिफाइंड। इसके सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स यहाँ पे जैसा होता है वैसा ही, एरे डॉट फ्लैट मैप, देन यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर्स एलिमेंट इंडेक्स एरेस एंड जो यहाँ पे आपको फ्लैटन एरे रिटर्न करवाना है वो कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं सीधा। तो एग्जांपल के सबसे पहले यहाँ पे वर्ड्स नेम से मेरे पास एक एरे है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स यहाँ पे हेलो सेपरेटेड बाय कॉमा वर्ल्ड। एंड हमने किया क्या है कि इस वर्ड वाले एरे पे हमने फ्लैट मैप का यूज किया है एंड हम कर क्या रहे हैं कि वर्ड को स्प्लिट कर रहे हैं यूजिंग बाय एवरी कैरेक्टर की, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। एंड अगर हम यहाँ पे सिर्फ इसको मैप मेथड से यूज करते हैं एंड स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे हमको 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये वाला एलिमेंट जो है वो स्प्लिट होता तो ये एक अलग एरे बनता एंड कॉमा से सेपरेटेड है तो ये वाला एक अलग एरे बनता। तो यहाँ पे हमको एरे के अंदर एक लेवल का एक और एरे देखने को मिलेगा। तो वहीं पे जब मैप ने अपना काम किया देन फ्लैट क्या करेगा, उसको एक लेवल फ्लैट कर देगा, मीन्स यहाँ पे और एरेस क्रिएट होंगे उसको ये क्लियर कर देगा, देन मतलब हमको एक फाइनल एरे देखने को मिलेगा। एंड इसका आउटपुट हम चेक करेंगे तो हमको विदाउट एनी एक्स्ट्रा नेस्टेड एरे हमको सारे जो एलिमेंट्स हैं वर्ड के कैरेक्टर्स है वो सिंगल सिंगल हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टर्मिनल में इसको रन करके एक बार चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे node.index.js एंड यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे एक फाइनल एरे जो है वो रिटर्न हुआ है एंड हर एक कैरेक्टर सेपरेटेड बाय कॉमा है। अगर यहाँ पे फ्लैट मैप का यूज नहीं करते तो हेलो जो है हेलो वाले कैरेक्टर्स है वो एक अलग एरे क्रिएट होता एंड वर्ल्ड वाला जो कैरेक्टर्स है वो अलग एरे क्रिएट होता। ऐसे सिचुएशन में हम फ्लैट मैप का यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के चारों मेथड्स जिसको हमने काफी अच्छे तरीके से समझा एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। एंड आगे और वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपको और भी बहुत सारे जो मेथड्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।